और झारखंड में नगर निकाय चुनाव की हलचल अब तेज हो चुकी है और थोड़ी ही देर में राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक है। राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों की समीक्षा करेगा और बैठक में डीजीपी, नगर विकास सचिव, गृह सचिव, सभी जिलों के डीसी, एसपी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो 14 जनवरी के बाद निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। फरवरी आखिर या फिर मार्च में एक चरण में चुनाव संभव है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होंगे और जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए 150 चिन्हों को रिजर्व रखा है। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज का एक बार रुख कर लेंगे। शाहनवाज, लंबे समय से नगर निकाय चुनाव होने के आस में है और ऐसे में अब ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 14 जनवरी के बाद निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और फरवरी के आखिर में या फिर मार्च में एक चरण में चुनाव संभव होगा। जी हां, आज राज्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमती अलका तिवारी ने तमाम 24 जिलों के डीसी और अन्य चुनाव से संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की है। बैठक अभी कुछ देर पहले समाप्त हुई है और समापन में यह बताया गया है मीडिया ब्रीफिंग में कि हम लोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। चुनाव की प्रक्रिया में सिर्फ तारीख की घोषणा बाकी है और ये संभवतः खरमास के बाद 14 जनवरी, जिसको कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद, ये कभी भी घोषित किया जा सकता है। ये तय मानिए कि अब इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो बैठक में जिन बिंदुओं पर समीक्षावार हुई है बिंदुवार, उनमें से सबसे पहले तो मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग, और ये प्रक्रिया जिलों ने शुरू भी कर दी है। इसकी समीक्षा की गई। जहाँ जहाँ वज्रगृह बनाया जाना है वो सब कुछ तय कर लिया गया है और गाड़ियों के बारे में पूछा गया कि गाड़ियों की कितनी आवश्यकता हुई, उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं। इसके साथ ही ये तय है कि इस बार चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के माध्यम से किया जाएगा। तो तमाम 24 जिलों को बैलेट बॉक्स की तैयारी के लिए कह दिया गया है और वो सब तैयार भी हैं। तो कुल मिलाकर के अभी कुछ थोड़ी बहुत जो तैयारियां बाकी हैं वो नए साल के जनवरी के अंत तक उसको पूरा करके, हो सकता है कि 14 जनवरी के बाद भी ये घोषणा हो जाए, और नहीं हुई तो एक साथ एक चरण में, इसलिए कि राज्य कर्मियों को बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा और इस इन्वॉल्वमेंट का असर डेवलपमेंट पर, विकास कार्यों पर न पड़े, इसलिए एक ही चरण में एक साथ झारखंड के तमाम नगर निकायों, नगर पंचायतों, नगर परिषदों में चुनाव संपन्न कर लिए जाएंगे। अब रहा बैलेट पेपर की छपाई का काम, तो वो तो जब तक उम्मीदवारों की सूची कंप्लीट नहीं हो जाती, नाम वापसी की तिथि कंप्लीट नहीं हो जाती, तो हो नहीं सकती, लेकिन उसकी तैयारियां तो हो ही सकती हैं। तमाम तरह की तैयारियां होती हैं। प्रेस चिन्हित करना होता है कि कहाँ छपाना है, किस तरह से करना है। बॉक्स को भी अलग अलग कैटेगराइज करने की ज़रूरत होगी। बैलेट बॉक्स को, ये एक बड़ा बॉक्स होगा, वो अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष हैं उनके लिए होगा और बाकी जो मेंबर्स होंगे उनके लिए अलग होगा। तो ये सारी, उसका कलर भी अलग होगा। तो ये सब तैयारियों के सिलसिले में पहली बैठक अभी संपन्न हो गई। इसी का अर्थ ये समझना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से नगर पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार भी है और गंभीर भी। बिल्कुल। और देखिए 150 चिन्ह ऐसे भी हैं जो कि रिजर्व कर दिए गए हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो जेएमएम और कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर कहना है, क्योंकि इस बार दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में सरकार अपनी तरफ से जो पक्ष रख रही है, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि ओबीसी आरक्षण के वादे को इस बार पूरा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।